कई बार हम प्रार्थना करते हैं तो उत्तर नहीं मिलता। जब हम संघर्षों से घिरे रहते हैं, तब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वह है प्रार्थना। लेकिन क्या केवल शब्द बोल देना ही प्रार्थना है, या फिर प्रार्थना के पीछे ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें समझे बिना हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचती ही नहीं? प्रार्थना परमेश्वर को बदलने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें बदलने की प्रक्रिया है। जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो पहले आपका दिल बदलता है, फिर आपकी सोच बदलती है, आपका विश्वास मजबूत होता है। लेकिन आजकल समस्या यह है कि लोग सिर्फ तकलीफ़ों के समय ही प्रार्थना करते हैं। समस्या दूर हुई तो प्रार्थना करना भूल जाते हैं। सच्ची प्रार्थना परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाती है। जब एक व्यक्ति घुटनों पर आकर सच्चे दिल से पूरी नम्रता के साथ परमेश्वर को पुकारता है, तो स्वर्ग चुप नहीं रहता। भले ही उत्तर हमें तुरंत दिखाई ना दें, पर प्रार्थना की हलचल शुरू हो जाती है। परमेश्वर सारी प्रार्थना सुनता है। कभी उत्तर तुरंत मिलता है, कभी थोड़ा देर होता है, पर उत्तर मिलता ज़रूर है। प्रार्थना का उत्तर भले जल्दी ना मिले, फिर भी हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, धैर्य रखना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देगा। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं होता है, यह भरोसा, समर्पण, विश्वास और धैर्य को दर्शाता है। प्रार्थना सिर्फ शब्दों का हुआ तो परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर टूटे और पिसे हुए दिल की सुनता है। इसीलिए आपकी प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, सिर्फ शब्दों से नहीं। प्रार्थना करते समय संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह प्रार्थना की शक्ति को कमजोर कर देता है। विश्वास से प्रार्थना करिए, क्योंकि विश्वास वह चाबी है जो बंद दरवाजे को खोलती है। जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो परिस्थिति भले ही वैसे ही दिखे, पर अंदर ही अंदर चीजें बदलना शुरू हो जाती है। प्रार्थना कार्यशील हो जाता है। जब किसान बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता, वह इंतजार करता है, पानी देता है, भरोसा रखता है कि वह बीज एक दिन अंकुरित होकर जमीन के ऊपर जरूर आएगा। वैसे ही प्रार्थना भी एक बीज है। आज की सच्ची प्रार्थना कल का चमत्कार है। प्रार्थना करते समय दिल साफ रहे, कभी घमंड ना करे, लोगों को क्षमा करे और पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखे। सुबह होने के पहले जैसे अंधेरा रहता है, वैसे ही कभी कभी परमेश्वर चुप रहकर भी कार्य कर रहा होता है। अंधेरे के बाद का उजाला खुशियाँ देते हैं, वैसे ही आपके चमत्कार के पहले की तकलीफ हो सकती है। आज तकलीफ है, संघर्ष है, बहुत अंधेरा है, आगे का रास्ता दिख नहीं रहा है, तो समझ जाइए कि अब रोशनी करीब है, चमत्कार करीब है। पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए एक सच्ची प्रार्थना ही काफ़ी है। अंधेरे को दूर करने के लिए एक रोशनी की किरण ही काफ़ी है। कभी कभी प्रार्थना का उत्तर देर से मिलने की वजह यह भी होती है कि आपने जो प्रार्थना में मांगा है, परमेश्वर उसके लिए आपको तैयार कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर जो देता है पूरी तैयारी के साथ देता है कि आप उसको संभाल कर रख पाओ। इसीलिए परमेश्वर आशीष देने से पहले उसे संभालने के काबिल बनाते हैं, फिर आशीष देते हैं कि उस आशीष को आपसे कोई छीन न पाए। इसीलिए आपने प्रार्थना किया है, उसका उत्तर नहीं मिला है तो घबराइए नहीं। ध्यान में रखिए कि परमेश्वर आपको कुछ बड़ा देने वाला है। अभी तैयारी का समय है। परमेश्वर आपको इंतज़ार करवा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इंतज़ार का मतलब इनकार नहीं होता। धरती पर भले अभी उत्तर नहीं मिला, पर स्वर्ग में आपके प्रार्थना की प्रोसेसिंग चालू है। इसीलिए सिर्फ तकलीफ़ों में ही नहीं प्रार्थना करें, हर समय रोज़ प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है, और मजबूत रिश्ता हमें उस मुकाम तक ले जाता है कि प्रार्थना क्या, परमेश्वर आपकी खामोशी को भी सुन लेगा और उसे पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के साथ साथ परमेश्वर के साथ समय भी बिताइए। तब परमेश्वर आपकी चुप्पी को भी, खामोशी को भी और आंसुओं को भी पढ़ लेगा, क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है। जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य धर्म में दाहिना हाथ आपको बचा लेगा, संभाल लेगा। इसीलिए नम्र होकर निरंतर प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत रखें। परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर जरूर देगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।